दोस्तों, अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा पर आना चाहते हैं और सस्ते में इस यात्रा को करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप सस्ते में वैष्णो देवी यात्रा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं हूं कटरा रेलवे स्टेशन पे और मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स कि सबसे कम बजट में आप कैसे इस यात्रा को कर पाएंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको यात्रा बताने वाला हूं, अगर आप इस तरह से यात्रा करते हैं तो आपका यात्रा का खर्चा 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक का आएगा। इसमें हम सबसे पहले यात्रा करेंगे हरिद्वार से वैष्णो देवी की ट्रेन से। अगर आप दिल्ली से भी कर रहे हैं तो इसका भी किराया लगभग सेम बैठता है। हरिद्वार से कटरा तक का जो ट्रेन का टिकट है वो बैठता है स्लीपर क्लास का 365 रुपये का, और दिल्ली से बैठता है 395 रुपये का। तो अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं या हरिद्वार से कर रहे हैं तो इतना आपका बजट बैठ जाएगा। इसके बाद यानी दोनों साइड का आप ले लीजिए, इसका डबल इतना आपका रख जाएगा पहले आने और जाने का किराया। और दोस्तों, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 1400 रुपये में आप किस तरह से इस यात्रा को कर पाएंगे, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो यंग हैं और जो पैदल चल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग है और पैदल नहीं चल सकता है तो वहाँ पे उसको घोड़ा या डोली करनी होगी, इससे आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे और ये यात्रा आपको काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। तो केवल उन लोगों के लिए है जो पैदल चल सकते हैं, तो उनके लिए यात्रा सस्ते में हो सकती है। और अगर आप डोली या कुछ और साधन लेते हैं तो उससे आपकी यात्रा महंगी ज़रूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है कटरा में। अगर आप दिल्ली से आते हैं कटरा में तो आपको लगभग 395 रुपये का टिकट लगेगा और उसके बाद आप कटरा पहुंच जाएंगे। और आपको जो दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है वो रात की जो ट्रेन चलती है एक संपर्क क्रांति, उससे जाना है ताकि वो आपको सुबह तक पहुंचा दे। यहाँ पे पहुँचने के बाद जब आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह सब उपलब्ध हैं। यहाँ पे फ्रेश होके आगे की यात्रा को कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे डोरमेट्री वगैरह, रूम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसी दिन यात्रा करेंगे तो रूम लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 500 रुपये तक का यहाँ रूम आराम से मिल जाता है, जो आपको अगले दिन 12 बजे तक के लिए रूम मिल जाएगा। इसके बाद जैसे अगर आप रूम लेते हैं तो 500 रुपये इसमें और ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। तो स्टेशन से जब आप पैदल यात्रा जहाँ तक आपको पैदल यात्रा करनी है वहाँ तक पहुँचते हैं तो 20 से 30 रुपये का एक आदमी का टिकट लगता है। तो पहले पहुँच जाइए वहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से होगी पैदल यात्रा शुरुआत। और अगर आप इस यात्रा को शुरू करते हैं तो आपको ऊपर पहुँचने में, पूरा भवन तक पहुँचने में 7 घंटे लग जाएंगे अगर आप धीरे धीरे भी चलते हैं तो। और अगर आपकी चलने की आदत है तो आप इस यात्रा को 4 से 5 घंटे में भी पूरी कर लेंगे। एक साइड मतलब आप ऊपर तक 4 घंटे 5 घंटे में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे भी चलते हैं तो 7 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में कई जगह पे श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर वगैरह भी चलते हैं, तो आप वहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपनी पसंद का खाना चाहते हैं तो 40 से 60 रुपये में आपको नाश्ता मिल जाएगा। यहाँ पे पराठे वगैरह मिल जाएंगे, रोटी सब्जी मिल जाएगी, वो आप एक सादा भोजन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको रास्ते में कई जगह पे छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे अगर आप थक जाते हैं, चाय वगैरह पीना चाहते हैं या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं, उसके लिए भी दुकानें मिल जाएंगी। तो वहाँ से कुछ खाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर भवन में जब आप पहुँचते हैं तो ऊपर यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से ही प्रसाद मिलता है। 20 रुपये यहाँ पे प्रसाद का कॉस्ट है। वो प्रसाद लेकर के आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं। फिर जब आप पहुंचेंगे तो आप शाम तक लगभग यहाँ मंदिर के ऊपर में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप दर्शन कर लेंगे। तो जब आप यहाँ ऊपर में दर्शन कर लेते हैं शाम तक में, उसके बाद भवन से 3 किलोमीटर ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर। इसके बाद इस यात्रा को भी आप उसी दिन कर लीजिए। इसके बाद आप चले जाइए ऊपर 3 किलोमीटर का सफ़र करके भैरव बाबा मंदिर में। तो दोस्तों, जब आप भवन में माता रानी के दर्शन कर लेते हैं तो इसके बाद निकल पड़िए भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, इसलिए निकल पड़िए। और रास्ता काफ़ी अच्छा है। आप रात को आते हैं या दिन को आते हैं, रास्ता हमेशा भरा रहता है। लोग दर्शनों के लिए जाते ही रहते हैं, क्योंकि जो भी वैष्णो देवी मंदिर में आता है दर्शनों के लिए वो भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूर करता है। तो यहाँ पे भी आपको घोड़ा या डोली कुछ नहीं लेनी है, पैदल जाना है। पैदल रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे बीच बीच में शॉर्टकट्स भी हैं, तो वो करते हुए अगर आप जाते हैं तो और भी जल्दी आप पहुँच जाएंगे। ऊपर पहुँचने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। जब आप फिर इसके बाद भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं तो शाम को जैसे यहाँ पे अगर भोजन वगैरह भी करते हैं तो यहाँ पे ही भोजन कर लीजिए और इसके बाद आप निकल पड़िए नीचे कटरा की ओर। इस यात्रा को आप उस समय पे कीजिए जिस टाइम पे भीड़ कम हो, क्योंकि जिस टाइम पे नवरात्रों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पे लाइन बहुत लंबी लगती हैं दर्शनों के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो इस तरीके से आप पहले भवन के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए भैरव बाबा के दर्शन, और उसके बाद आप आ जाइए नीचे
नीचे आने में आपको कम वक्त लगेगा क्योंकि चढ़ाई करने में ज़्यादा वक्त लगता है, थकान लगती है, लेकिन जब आप नीचे की ओर आते हैं तो उस टाइम आप आराम से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने भी अपनी इस यात्रा को एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। हम सुबह 9 बजे चले थे ऊपर यात्रा करने के लिए और हम रात के 11 बजे वापस नीचे आ गए थे। तो इस तरीके से अगर आप भी करते हैं तो आप भी एक ही दिन में इस यात्रा को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी हम भवन भी गए थे और हमने अर्धकुंवारी के भी दर्शन किए थे, लेकिन हम अर्धकुंवारी में अंदर मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे वहाँ पे, क्योंकि एक दिन का पूरा समय लग जाता है, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए। इसके बाद हम गए ऊपर भवन में, उसके बाद हम गए भैरव बाबा मंदिर में और फिर उसी दिन में हम नीचे वापस आ गए थे। तो इस तरीके से आप भी फिर नीचे वापस आ सकते हैं उसी दिन में। और अगर आपने होटल लिया हुआ है तो आप अपने होटल में रुक जाइए और रात को वहीं अपना आराम कर लीजिए और अगले दिन फिर अपनी जो अब ट्रेन है उससे सफ़र शुरू कर दीजिए अपना वापसी का। लेकिन अगर आपके पास रूम नहीं है तो आप नीचे आके डोरमेट्री वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ प्राइवेट डोरमेट्री भी मिल जाती है, इसके अलावा श्राइन बोर्ड की डोरमेट्री हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन जो श्राइन बोर्ड वाली डोरमेट्री हैं इनको काफ़ी समय पहले ही ऑनलाइन बुक कराना होता है, तभी मिल पाती हैं, नहीं तो ये यहाँ पे नहीं मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप डोरमेट्री ले सकते हैं, वो सस्ती बैठती है, 120 रुपये से 150 रुपये तक में बैठ जाती है। तो इस तरह से अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो एक कम बजट में और आसानी से आप इस यात्रा को कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, हमने रूम ले लिया यहाँ पे कटरा में आकर के। यहाँ पे अगर आप कटरा में ऑफलाइन भी रूम लेते हैं तो आपको यहीं पे बहुत सारे रूम वाले मिल जाएंगे नीचे स्टेशन के पास भी। ये हमको रूम पड़ा है 500 रुपये में 2 आदमी का, जिसमें वाईफाई भी है, टीवी भी है और गीज़र भी लगा हुआ है। तो काफ़ी सही रूम मिल गया यहाँ पे, मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब 500 रुपये से 1000 रुपये तक के भी रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ये रूम देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो मेरे हिसाब में तो काफ़ी ठीक ठाक रूम है ये। तो ये थाली पड़ी है हमें 60 रुपये की, जिसमें 4 रोटी, चावल, सब्जी और दाल है। और ये आपको मिल जा रही है कटरा में, काफ़ी सही रेट है और काफ़ी टेस्टी है। अगर आप भी आ रहे हैं तो यहाँ पंडित जी के ढाबे में से आप ये खा सकते हैं। बाकी पराठे लेते हैं तो 30 रुपये का एक पराठा बैठेगा, ये देखिए, सब्जी और अचार के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 800 रुपये तो पड़ेगा दिल्ली से कटरा तक आने जाने का। इसके अलावा अगर आप 2 या 3 लोग आते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे यात्रा में लोग या तो फ्रेंड्स के साथ आते हैं या फैमिली के साथ ही आते हैं, तो एक रूम अगर आप लेते हैं 500 रुपये में और 2 आदमी में बांटते हैं तो 250 रुपये एक आदमी का चार्ज लग जाएगा। यानी कि बैठ गए आपके 1050 रुपये आने जाने और रहने के। इसके अलावा ऑटो में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो इन सबको मिला करके 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये में आपकी ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। यानी दिल्ली से वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, आपकी आना और जाना सब कुछ का। इस तरह से अगर आप यात्रा को करते हैं तो आप एक कम बजट में और अच्छे से इस यात्रा को कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं और अगर आप घोड़ा खच्चर लेते हैं, डोली लेते हैं या हेलीकॉप्टर लेते हैं, कुछ भी अलग चीज़ें लेते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो आपका बजट बढ़ जाएगा उसी के अनुसार। उसकी डिटेल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दी है कि क्या क्या यहाँ पे चार्जेस हैं सब चीज़ों के। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग कंप्लीट डिटेल्स बता दी है आपको कि कम बजट में कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आज का अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही वीडियो लगातार पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।